एवोल्यूशन। सो अगर इससे पहले के बाकी दो पार्ट्स आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, प्लीज उसको जरूर देखिए। और अगर 1 से लेके 6 चैप्टर तक आपने कोई भी चैप्टर अब तक कवर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी चैप्टर्स की लिंक गिवन है, आप प्लीज उसको भी जाकर जरूर देखिए। ओके, सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी ही, बिकॉज बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बिकॉज ऐसी ही कई वीडियोस आपको मिलेंगी और बोर्ड्स के लिए भी बहुत ज्यादा आपको टॉपिक्स मिलेंगे, काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी बोर्ड एग्जामिनेशन में भी। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन। इससे पहले जनरली हमने देख लिया था कि एवोल्यूशन जो है वो किस तरीके, उसकी थ्योरी देख ली थी कि लाइफ के अंदर एवोल्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से एवोल्यूशन होता है, जिसमें हमने डार्विन का ऑब्जर्वेशन देखा था, ठीक है। और हमने देखा था थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कि भाई कोई रिलीजियसली किस लोगों ने बोला था कि कोई भगवान में यूज नहीं करना चाहूंगी, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। कोई स्पेशल क्रिएशन है जनरली जो कि अर्थ पर आए और उन्होंने लाइफ को क्रिएट किया, राइट। तो ऐसा कुछ था नहीं जनरली, बिल्कुल बेतुकी बातें थी ये। अब हम देखते हैं व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन, कि एवोल्यूशन होता भी है या नहीं, इसकी हमें प्रूफ क्या मिलेंगे, इसके हमें प्रूफ चाहिए तभी किसी बात को हम यकीन करते हैं, उस बात पे ट्रस्ट करते हैं। तो बेसिकली द एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। सो एविडेंसेस दैट एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैज इंडीड टेकन प्लेस ऑन अर्थ हैज कम फ्रॉम मेनी क्वार्टर्स। ये एविडेंस हमें मिले एवोल्यूशन के कि एवोल्यूशन जो है लाइफ के अंदर वो एक होता जाता है, एक प्रोसेस है अर्थ के ऊपर जो कि बहुत सारे क्वार्टर्स के अंदर, यानी कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एवोल्यूशन यहां पर हो रहा है। फॉसिल्स आर रिमेन ऑफ, वेट अ सेकेंड, फॉसिल्स आर हाईलाइटर, रिमेन ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन रॉक्स। सबसे पहली चीज है फॉसिल, एविडेंसेस में सबसे पहली चीज है फॉसिल। फॉसिल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जनरली ये है आपकी नीचे वाली जगह, यहां पर आप समझ सकते हो कि कोई भी वो मर गया है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है ये यहां पर मर चुका है, राइट। तो ये हो गई आपकी लेयर, बोल सकते हो इसको आप, ये हो गई आपकी लेयर। उसके बाद यहां पर, अब ये यहां पर मर चुका है ऑर्गेनिज्म, उसके बाद क्या हुआ कि ऊपर से मिट्टी इसके ऊपर गिरती गई, ठीक है, इसके ऊपर मिट्टी गिरती गई। ये अभी भी वहीं का वहीं है, बट आगे और चीजें और ऑर्गेनिज्म मरे यहां पर, ठीक है। तो चीजें यहां पर अभी भी वैसी की वैसी है, मिट्टी उसके ऊपर आती गई, मिट्टी ऊपर आती गई तो क्या हुआ, जनरली उसके ऊपर मड क्रिएट हुई, उसके ऊपर एक हार्ड पार्ट क्रिएट हो गया और उसके बाद सबसे ऊपर यहां पर एक और लेयर यहां पर बन गई। मैं आपको सिर्फ लेयर समझाना चाहती हूँ यहाँ पे, ये नहीं कह रही सिर्फ 3 ही लेयर्स होंगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहां पर आपको वो ऑर्गेनिज्म वैसे का वैसा ही है, वो इस तरीके से, और लेकिन आपकी जो लेयर्स है वो बढ़ गई हैं। तो ये वाली जो लेयर है सबसे नई बनी है, इसलिए उसको न्यूएस्ट लेयर बोलते हैं। ये वाली सबसे एंड में, यानी सबसे लास्ट में, सबसे पहले जो बनी थी तो अब वो नीचे हो चुकी है सबसे, उसको हम बोलेंगे ओल्डेस्ट। और यहां से लेके यहां तक जो चेंज हुआ है वो जनरली होता है फॉसिल के अंदर, ठीक है। फॉसिल यानी कि हार्ड पार्ट ऑफ रॉक, रॉक का जो हार्ड पार्ट होता है ये, इसको जनरली बोलते हैं फॉसिल। एंड जनरली ये एक दूसरे से सिमिलर लगेंगे बट आइडेंटिकल नहीं होंगे, ठीक है। ये सिमिलर होंगे बट दीज आर नॉट आइडेंटिकल। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर ये जो बीच में चेंज आएगा, सी लिख देती हूं, इनके बीच में चेंज है। तो फॉसिल के बारे में आपको पता चल गया। नाउ rocks from sediments and a cross section of Earth's crust indicates the arrangement of sediments one over the other during the long history of Earth. जो rocks हैं जनरली sediments यानी कि rocks जो हैं, आपके पत्थर जो हैं, बड़े बड़े पत्थर जो हैं, वो एक बहुत बड़ा एविडेंस है किसका, कि अर्थ जो है, अर्थ का क्रस्ट जो है वो किस तरीके से लेयर्स से बना हुआ है, ठीक है, किस तरीके से अरेंजमेंट हो रखी है डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की, डिफरेंट सेडिमेंट्स की, एक के ऊपर एक। ओके, सो ये हिस्ट्री है अर्थ की बहुत बड़ी, कि अर्थ का क्रस्ट लेयरिंग से बना हुआ है। डिफरेंट एज्ड रॉक सेडिमेंट्स कंटेन फॉसिल। जो डिफरेंट डिफरेंट एज के रॉक्स होते हैं उनके सेडिमेंट्स में क्या होता है, फॉसिल ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की लाइफ फॉर्म्स का। ये नहीं है कि एक पत्थर पे अगर आपको डायनासोर की कुछ एविडेंस मिल गए, डायनासोर के हड्डियों की कुछ एविडेंस मिल गई, तो आपको दूसरे पत्थर पे भी वही मिलेगा, नहीं। डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स होते हैं हु प्रोबेबली डाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलर सेडिमेंट। जो उस
एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में वहां पर मर गया था वो ऑर्गेनिज्म, और उसके ऊपर आके मिट्टी इकट्ठा होने लगी और ज्यादा ऊपर लेयरिंग बनती गई, तो वो ही जनरली वो जो एरिया है, जो हार्ड पार्ट है, वो क्या बन गया, आपका फॉसिल। सम ऑफ देम अपीयर सिमिलर टू मॉडर्न ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे होते हैं जो कि सिमिलर अपीयर होते हैं मॉडर्न ऑर्गेनिज्म में, जो कि अब ऑर्गेनिज्म जिंदा है, ठीक है। दे रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो चुके हैं वो भी एक टाइम पर थे, अर्थ पर प्रेजेंट थे, जैसे कि डायनासोर। अब डायनासोर जो है, डायनासोर के एविडेंसेस आज भी मिल सकते हैं बाकी के ऑर्गेनिजम्स में, जो कि उसके सेम स्ट्रक्चर्स में सेम है, बट नॉट दैट इतना बिग स्ट्रक्चर, बट सिमिलरली कुछ ना कुछ स्मॉल पार्ट जो डायनासोर की तरह रिप्रेजेंट करता है, उसको हम कहेंगे कि वो उस एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट वो टोटली उसकी तरह नहीं है। तो यहीं पर आपकी ये डेफिनेशन, सॉरी ये जो लाइन है वो जस्टिफाई हो जाती है कि दे लुक सिमिलर बट दे आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। एकदम सेम कॉपी नहीं होती एक दूसरे की। आइडेंटिकल का मतलब होता है एग्जैक्ट सेम क्लोन, ओके। अ स्टडी ऑफ फॉसिल इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स इंडिकेट्स द जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एक्सिस्टेड। आप जब स्टडी करते हैं फॉसिल की, जो फॉसिल की स्टडी की गई डिफरेंट डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स पर, डिफरेंट लेयर्स की स्टडी की गई, तो ये पता चला कि जियोलॉजिकल पीरियड जो था, जो पुराना पीरियड था जहां पर एक्सटिंक्ट हो गए थे जो ऑर्गेनिज्म है, तब पता चला कि ये भी ऑर्गेनिज्म उस टाइम पर थे। जो ये फॉसिल्स मिलते हैं ना, इनसे पता चलता है कि अच्छा ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म भी पहले था जो कि अब एक्सटेंट हो चुका है। द स्टडी शोड दैट लाइफ फॉर्म्स वेरिड ओवर टाइम। स्टडी ने हमें यह दिखाया कि जो लाइफ है जनरली वो चेंज होती रहती है ओवर द टाइम पीरियड, लाइफ कैसे चेंज होती रहती है, और एक ऑर्गेनिज्म जो पहले था वो ऑर्गेनिज्म का कुछ ना कुछ आप कह सकते हो कोई ना कोई कैरेक्टर्स आगे वाली मॉडर्न ऑर्गेनिज्म में हो सकते हैं, बट नॉट आइडेंटिकल, एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर नहीं होंगी। एंड सर्टेन लाइफ फॉर्म्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम। वो इस तरीके की लाइफ फॉर्म्स जो हैं वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, बंध जाती हैं एक तरीके से उस सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम के लिए, उस टाइम पीरियड के लिए, और उसके आगे इवॉल्व नहीं हो पाई, इसलिए वो एक्सटिंक्ट हो गई, ओके। सो Hence, new forms of life have arisen at different times in the history of Earth. इसलिए क्योंकि वो इवॉल्व नहीं कर पाई, that's why एक नई लाइफ फॉर्म जो है वो इवॉल्व हुई, उसने वहां पर जन्म लिया, और डिफरेंट टाइम्स इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ, और डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके की लाइफ फॉर्म्स जो है वो देखने को मिली हिस्ट्री में, अर्थ की हिस्ट्री में, ओके। ऑल दिस इज नोन एज पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। इसकी स्टडी को बोलते हैं पैलेंटोलॉजी, और जो हमें एविडेंस मिलते हैं इस तरीके के फॉसिल एंड ऑल, ये होते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है। डू यू रिमेंबर हाउ द एजेस ऑफ फॉसिल्स आर कैलकुलेटेड? क्या आपको पता है कि जो फॉसिल्स हैं उनकी एज कैसे पता चलती है? C14 के अकॉर्डिंग, ओके, कार्बन 14 के अकॉर्डिंग इनकी एज का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन। ये क्या हुआ कि ये है नेक्स्ट पार्ट आपका। नेक्स्ट पार्ट मींस कि आप यहां पर ये देख सकते हो कि कंपैरेटिवली जनरली कि एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी जो है कैसे सिमिलर होती है एक दूसरे से, और फिर भी एक दूसरे के अंदर कितना डिफरेंस क्रिएट करते हैं। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन, इसका भी सहारा लिया गया, वाज आल्सो प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट हैकेल बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन फीचर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट्स दैट आर एब्सेंट इन एडल्ट के अंदर जो कह सकते हो एम्ब्रियोनिक स्टेज जो है वो एब्सेंट होती हैं। एम्ब्रियोनिक मतलब जो एम्ब्रियो होता है जनरली, ठीक है, उस स्टेज पर ये ऑब्जर्व किया गया कि कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं, ठीक है, जो सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज पर देखे जाते हैं सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर, जो कि एडल्ट के टाइम पे जब वो एम्ब्रियो एडल्ट में कन्वर्ट होता है तब वो फीचर्स नहीं देख सकते हम। जैसे कि फॉर एग्जांपल द एम्ब्रियोज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन का एम्ब्रियो भी डेवलप करता है एक रो ऑफ वेस्टिलिजिकल गिल स्लिट जस्ट बिहाइंड द हेड। जो हेड के बिल्कुल पीछे की तरफ यहां पर गिल प्रेजेंट होता है, लेकिन उसका फंक्शन जो है इट इज अ फंक्शनल ऑर्गन ओनली इन फिश। जो हर एक वर्टिब्रेट के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज पर जो गिल है वो प्रेजेंट होता है नेक के बिल्कुल पीछे, हेड के बिल्कुल पीछे, बट वो फंक्शनल किस में है? सिर्फ और सिर्फ फिश में, और वो किसी भी एडल्ट वर्टिब्रेट में नहीं पाया जाता है। क्यों? बिकॉज उनकी वहां पर जरूरत नहीं है। तो इससे हमें एक चीज पता चली, however this proposal was disapproved, इसको डिसअप्रूव कर दिया गया था ऑन केयरफुल स्टडी परफॉर्म बाय कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर। इन्होंने अर्नस्ट वॉन बेयर ने ये एक और अर्नस्ट थे, अर्नस्ट हैकेल ने हमें बताया कि भाई गिल प्रेजेंट होता है हेड के पीछे, बट इन्होंने हमें बताया कि ऐसा नहीं होता है। इन्होंने नोट किया दैट एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल्स, कि एम्ब्रियो कभी भी पास ही नहीं हो पाते हैं एडल्ट स्टेज तक,
ठीक है। एडल्ट स्टेज तक अगर पास ही नहीं होंगे दूसरे एनिमल्स में तो वो फंक्शन क्या करेंगे, राइट। सो अब आते हैं कंपैरेटिवली एनाटॉमी एंड morphology shows similarities and difference among organism of today and those who existed years ago। जो आप कह सकते हो जो अंदर का स्ट्रक्चर किसी भी एनिमल का, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, और उसका बाहर का स्ट्रक्चर, अंदर का स्ट्रक्चर मतलब एनाटॉमी और बाहर का स्ट्रक्चर मतलब मॉर्फोलॉजी, तो इनको अगर हम कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि इनके कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे, या फिर वो आपस में ही कॉमन अमंग देमसेल्व्स ही आपस में ही एक दूसरे से कॉमन होंगे, लेकिन इनके फंक्शंस डिफरेंट होंगे। ऐसे भी होता है कि स्ट्रक्चर सेम हो, फंक्शन डिफरेंट हो, ठीक है। और ऐसे भी हो सकता है कि आपके जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है और फंक्शन उनका सेम है। तो ये हम देखेंगे आगे कि जनरली इस तरीके के एवोल्यूशन को हम कहते क्या है। ओके, सो जनरली ऐसे भी होते हैं कुछ जिनमें सेम ओरिजिन होता है, एक सेकेंड, ऐसे भी होते हैं जिनमें सेम ओरिजिन होता है, ठीक है, सेम जगह से वो ओरिजिन उनका होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है, मगर उनका वर्क जो होता है, वर्क जो होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, ठीक है। वर्क जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। आप कह सकते हो कि सेम स्ट्रक्चर, इनिशियली स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है, बट जैसे जैसे वो अडल्टिव स्टेज में जाते हैं, यानी कि जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, उनके अंदर अडेप्टेशन का फॉर्म होता है, और फिर वो क्या करते हैं आगे चलकर अपने आप को स्ट्रक्चर्स को डिफरेंट कर लेते हैं, राइट। सो आप कह सकते हो कि सेम ओरिजिन बट उनका काम जो है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि आपको यहां दिख रहा है फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर एंड देयर लिविंग मॉडर्न डे काउंटरपार्ट ऑर्गेनिज्म लाइक क्रोकोडाइल्स एंड बर्ड्स। क्रोकोडाइल के अंदर वो भी एक डायनासोर के फैमिली से ही है, बट आप यहां ये देख सकते हो कि किस तरीके से यहां पर चेंजेस हैं। सभी जो है एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, बट सबके अंदर कितना चेंज है, किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं, ये यहां पर एविडेंस क्रिएट कर रहा है, राइट। अब आते हैं सच सिमिलैरिटीज कैन बी इंटरप्रेटेड। ये सिमिलैरिटीज को हम कैसे दे सकते हैं टू अंडरस्टैंड वेदर कॉमन एंसेस्टर्स वर शेयर्ड और नॉट। ये सिमिलैरिटीज जो है, ये जो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर्स के अंदर सिमिलैरिटीज अगर होती हैं और अगर नहीं होती हैं, इससे हम पता कर सकते हैं कि इनके कोई कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे या फिर नहीं। फॉर एग्जांपल वेल्स होती हैं, बैट्स होते हैं, चीता होते हैं और ह्यूमन, ये सभी जो है मैमल्स हैं, ठीक है। वेल हो गया, वेल हो गई, बैट, चीता एंड ह्यूमन सभी मैमल हैं। ये सब सिमिलैरिटीज शो करते हैं अपनी बोन्स में। उनकी फोरलिम जो होती है, फोरलिम के अंदर आप फिगर में भी अभी देख लेना, फोरलिम के अंदर सेम पैटर्न होता है बोन्स का, ठीक है, बट दो दीज फोरलिम्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ये जो है बिल्कुल डिफरेंट फंक्शन करते हैं। आप कह सकते हो कि इनके भाई इनके हाथ के जो लिम्स है, फोरलिम्स जो है, जो बोन्स हैं, उनका पैटर्न बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, बट क्या होता है कि इनका काम जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। दे हैव सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, उनका अंदर का स्ट्रक्चर जो है, हाथ का स्ट्रक्चर, वो बिल्कुल सेम है। ऑल ऑफ देम हैव, इन सभी के पास ये सारी बोन्स है इनकी हैंड में, ह्यूमरस, रेडियस, ulna, carpal, metacarpal, and phalanges in their forelimbs. But hence in these animals, the same structure developed along different direction. क्योंकि क्या हुआ कि डिफरेंट डायरेक्शन में यही सेम स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, और अडेप्टेशन की वजह से, क्योंकि इनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से नीड थी। डॉल्फिन, सॉरी, जो आपकी वेल है, वेल को क्या करना है, स्विम करना है, ठीक है, तो स्विम करने के लिए उसके जो बोन्स है उन्होंने डिफरेंट शेप लिया। बैट जो है, बैट को उड़ना है तो उसके लिए डिफरेंट शेप लिया। ह्यूमंस जो है, ह्यूमन के अंदर हमें क्या लेना है, चीजों को उठाना है अपने हाथ से, तो हमारा अंगूठा, हमारा थंब जनरेट हो गया, ठीक है, थंब, हमें थंब मिला, इवॉल्व हुआ, ठीक है। तो ये जनरली सब चीजें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम कर रही हैं, और इन मोड को हम कहते हैं दिस इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। अब आप सोच रहे हो कि इसने क्या बोल दिया, क्या डाइवर्जेंट, क्या, ठीक है, मैं आपको यहां समझाती हूं कि समझ लो ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आपका फोरलिम्ब है, आपका, या आप चलो सभी मैमल्स का फोरलिम्ब है जनरली। अब क्या हुआ, पानी में रहने वाले जो है, जो वाटर में रहती है वेल, ठीक है, वेल के पास क्या आ गया, वेल के पास आ गया फ्लिपर, क्या आ गया, फ्लिपर, ताकि वो स्विम कर सके, ठीक है। जो लैंड में रह रहे हैं, जो लैंड पर रह रहे हैं, उनके पास भाई अलग चलने के लिए उनको चाहिए, ठीक है, चलने के लिए उनके लिए। अब क्या हुआ भाई, ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस को उनके हैंड पर क्या चाहिए, उनको एक थंब चाहिए था, क्योंकि उनको क्या करना था, देखो सभी की बोन्स बिल्कुल सेम है, बट उनको थंब चाहिए था, क्यों, क्योंकि उनको चीजें उठानी है अपने हाथ से, ठीक है। ऐसे ही बाकी चीता का हो गया, बैट, बैट को फ्लाई करना है, बैट को क्या करना है, फ्लाई, तो फ्लाई के लिए वो थोड़ा बेंड हो जाएंगे। अगर ऐसे बोन्स हैं तो दूसरी वाली बोन क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, ताकि वो फ्लाई कर सके। तो ये देखिए एक ही ओरिजिन है यहाँ पर,
ओरिजिन क्या है, ओरिजिन तो एक ही है, बट सारी चीजें कहां एक दूसरे से दूर भाग रही है, यानी कि डाइवर्ज हो रही है। फिजिक्स पढ़ी है ना आपने, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब डाइवर्सली, यानी कि लाइट जो है, आप लाइट समझ लो कि दूर भाग रहे एक दूसरे से और पूरे की तरफ फैल रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ओके, और इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, होमोलॉगस, यानी कि होमो मतलब सेम, ठीक है, स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन डिफरेंट है। समझ में आ गया, ठीक है। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं क्योंकि उस एक जगह से उत्पन्न होकर ये अलग अलग काम कर रहे हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। और स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, होमोलोगस। होमोलोगस मतलब, होमोलोगस स्ट्रक्चर आपसे कोई पूछ लेगा मतलब क्या होता है, होमोलोगस का मतलब होता है कि आपके जो स्ट्रक्चर है वो सेम होगा, बट जो आपकी फंक्शंस करने के तरीके, यानी कि आपके फंक्शंस होंगे वो डिफरेंट होंगे, यानी कि कॉमन एंसेस्ट्री शो करेंगे। और एग्जांपल्स हैं वर्टिब्रेट के, जो कि हार्ट हो गया, वर्टिब्रेट्स का ब्रेन हो गया, ये भी है सभी के अंदर ब्रेन, बट काम डिफरेंट तरीके से करता है। हार्ट सभी के अंदर है बट काम उसका सेम है, राइट, फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है ये। नेक्स्ट है यहां पर इन प्लांट्स ऑल्सो, प्लांट्स के अंदर भी आप देखोगी थॉर्न और टेंड्रिल, बहुत अच्छा एग्जांपल है थॉर्न और टेंड्रिल का, कि प्लांट्स के अंदर थॉर्न और टेंड्रिल जो है जनरली क्यूकेबिटा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बोगनवेलिया में प्रेजेंट होते हैं। ये होमोलोगस तरीके से दिखते हैं कि इनके स्ट्रक्चर तो सेम है, ये वाला है प्लांट के लिए, स्ट्रक्चर दोनों के ही सेम है, ठीक है, बट क्या है, इनका काम डिफरेंट है, फंक्शन डिफरेंट है। होमोलॉगी इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन मतलब जिनका ओरिजिन सेम है बट उनका फंक्शन डिफरेंट है, यानी कि स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन डिफरेंट है। सो जनरली एनालॉगी रेफर्स टू अ सिचुएशन एग्जैक्टली अपोजिट। अब क्या हुआ, होमोलॉगी इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, जो कि उनके स्ट्रक्चर सेम है बट उनका फंक्शन डिफरेंट है, यानी कि अपोजिट सिचुएशन। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई के जो विंग्स होते हैं जनरली और बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल सेम लगते हैं, ठीक है, दे आर नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर, लेकिन वो एनाटॉमिकली यानी कि अंदर से बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। दो दे परफॉर्म, उनका काम क्या है, फंक्शन दोनों का ही उड़ने का है, बटरफ्लाई भी उड़ती है और बर्ड भी उड़ती है, लेकिन दोनों के ही जो पंख है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसलिए क्या कहेंगे इसको, एनालॉगस। एनालॉगस स्ट्रक्चर है और ये किसका है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का पार्ट है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन मतलब आप देखो जनरली यहां पर देख सकते हो आप कि ये एक एरिया है, ठीक है, ये समझ लो एक स्ट्रक्चर है, सॉरी एक जगह है, एक आइलैंड है, और इस आइलैंड पर डिफरेंट डिफरेंट लोग आ रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, वो डिफरेंट जगहों से आ रहे हैं, ठीक है, कोई बर्ड आ रही है, कोई बटरफ्लाई आ रही है, कोई हनी भी आ रही है, ये सब आ रहे हैं। तो जनरली ये सब क्या कर रहे हैं, इन सबको क्या करना है, उड़ना है, ठीक है। तो वो किस तरीके से उड़ेंगे, जैसा यहां पे उड़ा जाता है, राइट। तो जो यहां पर काम होगा ये उसी काम को करेंगे। तो जनरली जब कन्वर्जेंट लाइट जो है एक जगह पर जब फोकस करती है उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट, और जब दूर जाती है तो उसको कहते हैं डाइवर्जेंट, इसलिए इसको कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। स्ट्रक्चर यहां पर डिफरेंट है लेकिन सभी का फंक्शन सेम होगा। एक जगह पर आकर उनको कैसा काम करना पड़ेगा, उनको वैसा ही काम करना पड़ेगा जैसा वो जगह पर काम होता है, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं हम यहां पर, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इवॉल्विंग फॉर द सेम फंक्शन। सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं लेकिन वो आपस में इवॉल्व होते हैं ताकि वो एक सिमिलर फंक्शन को कर सके, जैसे कि बर्ड्स एंड आपकी बटरफ्लाई, दोनों में क्या होता है, दोनों के पंखों के जो स्ट्रक्चर है एनाटॉमिकली डिफरेंट है, लेकिन काम क्या करना है, उनको उड़ना ही है, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बट सिमिलर function and hence having similarity. Other examples of analogy are the eye of octopus, जो आईज हैं ऑक्टोपस की और मैमल्स की, या फिर फ्लिपर्स जो है पेंगुइन के अंदर और डॉल्फिन के अंदर, वो डिफरेंट, देखिए है तो डिफरेंट, ठीक है, लेकिन उनका फंक्शन क्या है, देखना। भाई ऑक्टोपस को भी देखना है, हमें भी देखना है, फ्लिपर्स पेंगुइन्स को भी भाई रहना है, ठीक है, और डॉल्फिन को भी यहाँ पर जनरली पानी के पास रहना है, पानी के अंदर रहना है। वन कैन से दैट इट इज द सिमिलर हैबिटेट दैट हैज रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ सिमिलर अडेप्टिव फीचर। कह सकते हो कि सिमिलर हैबिटेट की वजह से उन्होंने सिमिलर जो फीचर्स हैं उनको अडेप्ट किया डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन टुवर्ड्स द सेम फंक्शन, ताकि वो सेम फंक्शन को कर सकें। स्वीट पोटैटो और जो आपका सिंपल पोटैटो है इनके बीच में भी बहुत डिफरेंट है। क्यों, देखो स्वीट पोटैटो भी फूड को स्टोरेज करने के काम आता है, उसको भी फूड की तरह कंज्यूम करते हो, और पोटैटो को भी वो भी फूड को स्टोर करने के काम आता है। बट होता क्या है जनरली, स्वीट पोटैटो तो भाई रूट का पार्ट है, रूट का मॉडिफिकेशन है, और पोटैटो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, बट दोनों का ही फंक्शन क्या है, दोनों के स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है बट फंक्शन क्या है, सेम,
ठीक है, फंक्शन है बिल्कुल सेम, फूड को स्टोर करना। वैसे ही एग्जाम्पल है, ये भी एक अलग एग्जाम्पल है एनालॉगी का। तो आपको पता चल गया होमोलोगस और एनालॉगस क्या होते हैं। होमोलोगस जिनका फंक्शन जो है वो जनरली डिफरेंट है, बट उनका जो ओरिजिन है वो सेम है, यानी कि स्ट्रक्चर सेम है। और एनालॉगस जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट फंक्शन बिल्कुल सेम है। और कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में भी आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, राइट। तो आप यहां पर देखो कि मैन जो है, मैन, चीता, वेल और बैट, चारों के ही ये जो हैंड की स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है, बट कहां पर आगे चेंज हुए, यहां पर मैन को सामान उठाना था तो उसके थंब आ गया, ठीक है, इनको चलना था इसलिए ये आ गया, ठीक है, चीता को। और उसके बाद यहाँ पर वेल को भाई वो होना था, क्या बोलते हैं आप, ये मैमल में ही गिनी जाती है वेल भी, तो वेल को क्या करना था, नहीं स्विम करना था, इसलिए उसके स्ट्रक्चर ऐसा बन गया, ठीक है। लेकिन बोन्स के अरेंजमेंट जो है वो बिल्कुल सेम है यहाँ पर। और उसके बाद लास्ट आते हैं बैट। बैट को उड़ना है तो उड़ने के लिए भाई ज्यादा एरिया चाहिए, तो ये ऐसा एरिया प्रोवाइड कर दिया, इस तरीके से बेंड हो गई बोन्स। तो ये बता रहे हैं आपको, प्लांट्स के बारे में बता दिया इन्होंने और एनिमल्स के बारे में भी, राइट। नेक्स्ट चलते हैं इन द सेम लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट, इसी लाइन में जो सिमिलैरिटीज है प्रोटीन्स की और जीन्स की परफॉर्मिंग गिवन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म गिव क्लूज टू कॉमन एंसेस्ट्री। जो जीन्स और प्रोटीन का फंक्शन है वो भी एक तरीके से शो करता है, क्लू देता है कॉमन एंसेस्ट्री के बारे में। दीज बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज पॉइंट टू द सेम शेयर्ड एंसेस्ट्री एज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। ये जो बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज है, ठीक है, ये जो सिमिलैरिटीज आपको यहाँ देखने को मिल रही है, ये जनरली क्या बता रही है कि एनवायरमेंट सेम है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर यहां पे देखने को मिला। इन्वायरमेंट सेम है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिला। और जब ये दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं सेम इन्वायरमेंट में आएंगी तो उनको सेम फंक्शन करने के लिए अपने आप को इवॉल्व करना होगा, राइट। नेक्स्ट आते हैं मैन हैज ब्रेड सिलेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर एग्रीकल्चर। ऐसा नहीं था कि डॉग्स जो है वो शुरू से ही इतने ज्यादा तरीके के थे, इतने ज्यादा फॉर्म्स के थे। तो क्या होता है कि मैन हैज डोमेस्टिकेटेड मेनी वाइल्ड एनिमल्स एंड क्रॉप्स। उन्होंने काफी ज्यादा कह सकते हो आप कि वाइल्ड एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया। उन्होंने क्रॉप को अपनी तरीके से आप कह सकते हो पॉलिनेशन बोल रही हूँ, क्रॉप को अपनी तरीके से उन्होंने वर्क करवाया, ठीक है। तो उन्होंने इतनी वैरायटीज मैन ने खुद क्रिएट की हैं। दिस इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम हैज क्रिएटेड ब्रीड्स। उन्होंने ब्रीड, जो कुत्तों की अलग अलग ब्रीड होती है, डॉग्स की अलग अलग ब्रीड होती है, पहले से थोड़ी थी, वो तो स्पीशीज थी, ये सब सिमिलर स्पीशीज के हैं बट ब्रीड डिफरेंट है। किसी को भाई क्यूट पपी चाहिए था, किसी को बहुत बड़ा वाला डॉग चाहिए था, किसी को छोटे मीडियम साइज पपी चाहिए थे, ठीक है। तो ये सब क्या होता है जनरली, ये मैन ने खुद किया है, ठीक है, ये हमने खुद किया है, ये पहले से नहीं थे। क्रॉप में भी जो बेसिकली सिमिलर क्रॉप थे, ठीक है, आप कह सकते हो वीट का जो क्रॉप था वो था, बट हमने क्या किया, हमने उसको बाजरा बनाया, हमने उसको चावल बनाए, राइस बनाया, ठीक है, हमने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वीट को प्रोड्यूस किया जनरली, ओके। तो ये क्या हमें दिखाता है, ये दिखाता है कि हम अगर देखो स्पीशीज, मतलब अगर हम इतने से कुछ सालों में 100 से 200 सालों में अगर हम इतना काम कर सकते हैं, आप मान लो 500 सालों में हम इतनी सारी वैरायटीज क्रिएट कर सकते हैं, तो नेचर के पास, ठीक है, नेचर के पास कितना था, कितने सारे बिलियन ईयर्स थे, तो उसने तो ऑब्वियसली स्पीशीज को क्रिएट किया था। हम अगर इतनी सारी ब्रीड क्रिएट कर सकते हैं तो नेचर भी इतनी सारी स्पीशीज को क्रिएट कर सकता है। हेंस बट स्टिल आर द सेम ग्रुप। जो डॉग्स हैं वो सेम डिफरेंटली ब्रीड के होते हैं। हर एक डॉग जो है डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड के होते हैं। एक ब्रीड के कुछ डॉग्स होते हैं, दूसरी ब्रीड के आप पता है ना कि क्या क्या ब्रीड होती हैं, बट वो सभी एट द लास्ट क्या है, डॉग ही तो है। तो उनकी स्पीशीज क्या है, डॉग। इट इज आर्ग्यूड दैट इफ विद इन 100 ऑफ ईयर्स, ये आर्ग्यू भी किया गया कि 100 सालों में मैन इतना ज्यादा कर सकता है, तो क्या नेचर जो है वो इतने मिलियन ईयर्स में स्पीशीज नहीं क्रिएट कर सकती, इतनी बड़ी चीजें नहीं कर सकती? ऑफ कोर्स कर सकती है। अब एक और ऑब्जर्वेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है कि अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन से एक और ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखी गई, वो क्या थी कि इंग्लैंड से आई थी। वो इंग्लैंड से पता चला था। अब मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर इसको आपको ऐसे समझाती हूँ, ज्यादा समझ में आएगा। लाइकन, लाइकन क्या होता है, जब आपके एल्गी और फंगी एक साथ काम करते हैं तो वहां पर आपको क्या बनता है, लाइकन। और लाइकन वहां पे नहीं मिलेगा आपको जहां पर पॉल्यूशन होगा, ठीक है। जहां पर आपको लाइकन ना मिले, मतलब समझ लो यहाँ पर पॉल्यूशन ज्यादा है, तो ये लाइकन क्या होता है, जनरली पॉल्यूशन इंडिकेटर। तो जो ये लाइकन है, लाइकन जनरली ये आप कह सकते हो एक ऑब्जर्वेशन देखी गई। ऑब्जर्वेशन क्या थी, उसका नाम था इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म।
MELANISM, ओके, ये लिखा हुआ है, नहीं समझ में आएगा तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, बार्क कवर्ड विद लाइकन, जो बार्क होती है यानी कि पेड़ की जो तना होता है उसको कवर किया गया लाइकन से, बार्क कवर्ड विद लाइकन। ठीक है, लाइकन से कवर कर दिया गया। उसके बाद क्या किया गया, लाइकन जो थे वो यहां पर लाइट कलर्स में थे, लाइकन किस में थे, लाइट कलर में, इज लाइट इन कलर, राइट। सो जनरली क्या हुआ, लाइट कवर वाले जो मॉथ थे उनको एडवांटेज मिल रही थी क्योंकि वो छुप जा रहे थे लाइकन के साथ। लाइट कलर के जो मॉथ थे, कलर मॉथ, उनके पास क्या था, एडवांटेज था। तो वो क्या करते थे, मोर रिप्रोडक्शन कर पाते थे और ज्यादा मौत को क्रिएट करते थे, राइट। तो अब क्या हुआ, ये वाली तो हो गई पहली कंडीशन। अब क्या हुआ, ये वाली कंडीशन ये वाली है, देखो मैं आपको दिखाती हूं, ये वाली, यहां पर लाइट जो मौत थे वो ज्यादा अपना काम कर पा रहे थे और लाइट होने की वजह से वो लाइकन के साथ छुप जाते थे और ज्यादा रिप्रोडक्शन करते थे, ज्यादा रिप्रोडक्शन करते थे तो ज्यादा मौत प्रेजेंट होते थे, राइट। बट क्या हुआ, एक बार ये पॉल्यूशन इंडिकेटर है लाइकन आपका, देखो मैं बताऊंगी पॉल्यूशन क्यों हुआ और इंडस्ट्री का नाम क्यों हुआ। इंडस्ट्रियल काम की वजह से यहां पर पॉलिनेशन जो है वो हो गया, ठीक है। पॉल्यूशन हुआ किस लिए, पॉलिनेशन नहीं होगा, सॉरी पॉल्यूशन होगा। जो पॉल्यूशन है वो जनरली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से हुआ, किसकी वजह से हुआ, इंडस्ट्रियल, आर लिख देती हूं, रेवोल्यूशन, ओके। तो यहां पर क्या हुआ, जैसे पॉल्यूशन आ गया, आपको पता है कि पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है लाइकन, तो नो मोर लाइकन, नो मोर, अब लाइकन कहां प्रेजेंट होंगे, नहीं होंगे, राइट। सो जनरली क्या होगा कि जो डार्क वाले कलर वाले जो बात था वो एक्सपोज हो जाएगा। जो लाइकन जिसको कवर कर रहा था, लाइकन की वजह से, लाइकन लाइट कलर में थे तो उन्होंने बात को कवर कर लिया था। अब भाई लाइकन तो नहीं रहे, लेकिन अब लाइकन नहीं रहे तो जो तना था, वो जो पेड़ का तना था, जो लकड़ी थी, पेड़ की स्टेम था, बार्क जिसको बोलते हो, बहुत हार्ड वाला स्ट्रक्चर होता है, वो जनरली एक्सपोज हो गया। वो क्या हुआ उसके साथ, वो एक्सपोज हो गया क्योंकि लाइकन नहीं है, कोई कवर करने वाले नहीं, तो डार्क वाला एरिया क्या हो जाएगा, डार्क कलर बार एक्सपोज्ड, ई लिख देती हूं, ई एक्स लिख देती हूं, एक्सपोज्ड। अब अगर डार्क वाला एक्सपोज हो गया तो क्या हुआ, डार्क कलर वाले मौत को एडवांटेज मिलेगा, किसको एडवांटेज मिलेगा, डार्क कलर वाले मौत को, डार्क मौत गेट एडवांटेज, ओके। तो अब क्या होगा, डार्क वाले ज्यादा रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, ज्यादा रिप्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा मौत प्रेजेंट होंगे, कैसे, डार्क वाले। तो क्या हो गया, आपको पता चल गया किस तरीके से नेचुरल सिलेक्शन का यहाँ पे बताया गया कि अगर लाइकन यहाँ पे प्रेजेंट था तो ये लाइट वाले जो थे ना, लाइट वाले बच रहे थे और ये डार्क वाले जो है ये जल्दी नजर में आ जाते थे और ये खा लिए जाते थे, ठीक है। जो भी आया, जो भी ऑर्गेनिज्म आया, एनिमल आया, वो इनको खा गया और लाइट वाले बच जाते थे, क्यों, क्योंकि वो यहां पर छुप जाते थे लाइकन के साथ। अब क्या हुआ, पॉल्यूशन बढ़ गया, पॉल्यूशन बढ़ गया तो लाइकन यहां से हट गया। लाइकन जब यहां से हट जाएगा तो लाइकन के हटने पे क्या होगा, यहां पर जनरली आपके जो ये वाले जो है मौत, लाइट वाले, ये दिखने शुरू हो जाएंगे और जब ये दिखने शुरू हो जाएंगे तो ये जो है डार्क के साथ छुप जाएंगे। जो पेड़ का तना है वो कैसा हो गया, वो डार्क हो गया, तो डार्क वाले जल्दी से नजर में नहीं आएंगे और अगर जल्दी से नजर में नहीं आएंगे तो जनरली यहां पर क्या हो जाएगा, व्हाइट वाले जो हैं वो खा लिए जाएंगे और उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी और जो डार्क वाले हैं ये ज्यादा रिप्रोडक्शन करेंगे और ज्यादा डार्क मौत प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इससे पता चला किस तरीके से जो एक सेकेंड, आई होप आपको यहां से समझ में आ गया होगा इजीली। तो मैं आपको यहां पर बस एक बार रीड कर देती हूं। इन अ कलेक्शन ऑफ मॉथ मेड इन 1850s, दैट इज बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट इन, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले इट वाज ऑब्जर्व की दैट देयर वर मोर व्हाइट विंग मॉथ, कि देखा गया पेड़ के ऊपर जो व्हाइट वाले मॉथ थे वो ज्यादा थे और जो डार्क वाले विंग या फिर डार्क वाले जो मॉथ थे वो जो है वो कम थे, क्यों, however in the collection carried out from the same area, जबकि वो सेम एरिया से लिए गए, लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन 1920 के बाद, अराउंड 1920 में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था तब वही सैंपल लिए गए और उसी सेम एरिया से लिए गए तो देखा गया कि डार्क वाले मोथ जो है वो ज्यादा थे और जो लाइट वाले थे वो कम थे। अब ये क्या हुआ, दैट इज द प्रोपोर्शन वॉज रिवर्स, उल्टा हो गया प्रोपोर्शन, पहले व्हाइट वाले ज्यादा थे और डार्क वाले कम थे क्योंकि वहां पे लाइकन प्रेजेंट था। और फिर क्या हुआ कि लाइकन जो वहां से हट गया बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, तो उसी पेड़ पे से दोबारा सैंपल लिया गया तो डार्क वाले ज्यादा थे बिकॉज वो सर्वाइव कर गए, वो छुप जा रहे थे उस डार्क एरिया में और व्हाइट वाले ज्यादा एक्सपोज हो रहे थे तो उसको डिसएडवांटेज हो गया, राइट।
तो ये समझ में आ गया होगा आपको इस जो मैंने आपको समझाया अभी। और बेसिकली यहां पर सिर्फ हम रीड कर लेते हैं जल्दी से, राइट। The explanation put forth for this observation was that predators will spot a moth against a contrasting background। कि जो बैकग्राउंड के अगेंस्ट जा रहा है, जो जैसे पीछे अगर व्हाइट बैकग्राउंड है तो अगर उसके अगेंस्ट कोई ब्लैक चीज उसके ऊपर आके बैठे तो जल्दी विजिबल होगी, तो प्रेडेटर जो है वो जल्दी से उसको स्पॉट कर लेगा। और ड्यूरिंग पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड जो ट्री थे वो जो है वो डार्क होते गए, ठीक है, डार्क होते गए। तो जो हमारे क्यों, बिकॉज स्मोक की वजह से, आगे पोल्यूशन की वजह से। तो अंडर दिस कंडीशन व्हाइट वाले जो थे वो ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाए, ठीक है, क्योंकि प्रीडेटर्स जो थे उनको आगे खा जाते थे, बिकॉज वो ज्यादा डार्क के ऊपर व्हाइट चीज ज्यादा जल्दी रिफ्लेक्ट होगी, जल्दी से दिखेगी। डार्क विंग वाले जो मौत थे वो सर्वाइव कर गए क्योंकि वो छुप जाते थे। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था तो जो थिक ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट व्हाइट कलर्ड लाइकन कवर द ट्रीज, एक व्हाइट कलर की लाइकन की जो पूरी थिक लेयरिंग थी वो कवर कर लेती थी ट्री को, तो उसमें क्या होता था, छुप जाते थे, ठीक है, सर्वाइव कर जाते थे व्हाइट वाले हमारे मौत। और जो डार्क वाले थे वो बेचारे व्हाइट बैकग्राउंड था तो डार्क वाले जल्दी दिखेंगे, तो जल्दी पिक कर लेता था प्रेडेटर, उसको जल्दी खा लेता था, ठीक है। डू यू नो दैट लाइकन्स कैन बी यूज्ड एज इंडस्ट्रियल पॉलिनेशन इंडिकेटर, राइट। अगर आप लाइकन जहां पे रखोगे वहां पे पॉल्यूशन नहीं होगा, और अगर लाइकन जहां पर है वहां पे पॉल्यूशन नहीं होगा, और अगर लाइकन वहां पे नहीं है इसका मतलब वहां पॉल्यूशन है, ठीक है। लाइकन वहां पे सर्वाइव नहीं करेगा इसका मतलब वहां पे पॉल्यूशन है, इसलिए उसको पॉल्यूशन इंडिकेटर भी कहा जाता है। दे विल नॉट ग्रो इन द एरिया दैट आर पॉल्यूटेड, वो लाइकन वहां पे ग्रो ही नहीं करेगा जहां पे पॉल्यूशन है, यानी कि दिल्ली में तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। हेंस मोथ दैट वर एबल टू कैमोफ्लेज देमसेल्फ, जो कि अपने आप को जनरली रिप्रोड्यूस कर पा रहे थे, ज्यादा रिप्रोड्यूस कर पा रहे थे, दैट इज हाइड कर पा रहे थे ज्यादा बैकग्राउंड के अंदर, ज्यादा सर्वाइव कर पा रहे थे, राइट। जो कि अपने आप को छुपा लेते थे वो ज्यादा सर्वाइव कर पा रहे थे, जो अपने आप को नहीं छुपा पाते थे बैकग्राउंड के अंदर वो जनरली पकड़े जाते थे और उनको प्रीडेटर आके खा जाता था। दिस अंडरस्टैंडिंग इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट इन एरियाज जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है डिड नॉट ऑक्योर, एग्जांपल इन रूरल एरियाज द काउंट ऑफ मेलेनिक मॉथ्स वाज लो। दिस शोड दैट इन अ मिक्स्ड पॉपुलेशन दोज दैट कैन बेटर अडेप्ट, जो मिक्स्ड पॉपुलेशन अगर है तो वहां पर जो ज्यादा जल्दी अडेप्ट कर पाएंगे, बेटरली अडेप्ट कर पाएंगे, जो सर्वाइव कर पाएंगे और जो इंक्रीज कर लेंगे पॉपुलेशन के साइज में, ठीक है, उनको ही जनरली एवोल्यूशन उनके अंदर देखा जाता है। रिमेंबर दैट नो वेरिएंट इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट, हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी वेरिएंट, यानी कि कोई भी अगर व्हाइट वाले मौत भी थे और डार्क वाले भी थे तो कभी भी पूरी तरह से व्हाइट वाले खत्म नहीं होंगे। अगर डार्क वाले जल्दी खत्म हो रहे तो डार्क वाले भी कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होंगे, वही यहां पर बोलना चाह रहा है। सिमिलरली एक्सेस यूज ऑफ, अगर आप सिमिलरली देखो, अगर ज्यादा यूज किया जाए हर्बिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का, हैज ओनली रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ रेसिस्टेंट वेराइटीज इन अ मच लेसर टाइम स्केल, ठीक है। जो भी हमें वैरायटी चाहिए होती है वो हमें कम टाइम में तो मिल जाती है, बट कोई पर्टिकुलर सिलेक्शन होता है, पर्टिकुलर वैरायटी का सिलेक्शन होता है कि हमें ये वाली जो वैरायटी है ये हमें चाहिए। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर माइक्रोब्स अगेंस्ट विच वी एम्प्लॉय एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स अगेंस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सेल। आप देखो मच्छर जो होते हैं, मच्छर जनरली आप अगर सेम मोर्टीन रोज लगाओ, ठीक है, तो वो क्या होगा, मच्छर उससे इवॉल्व हो जाएंगे, उसको एवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अगर आपने वो कॉइल वाला मोर्टीन लगा दिया तो पहली बार में मच्छर मर जाएंगे, दूसरी बार में मच्छर मर जाएंगे, बट कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि वो इवॉल्व हो जाएंगे और इवॉल्व होने के बाद उनको पता चल जाएगा कि भाई ये हमारे लिए, उनकी बॉडी के अंदर वो चीज चली जाएगी और उनको पता चल जाएगा इस चीज से हम मर रहे हैं, तो वो अपनी बॉडी को उस तरीके से इवॉल्व कर लेंगे, अपनी बॉडी को उस तरीके से फंक्शन कर लेंगे कि वो उस ऐसी कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाए। सो जनरली क्या होता है, हेंस अ रेसिस्टेंट ऑर्गेनिज्म या फिर सेल्स जो है अपियरिंग इन अ टाइम स्केल ऑफ मंथ्स और ईयर्स एंड नॉट सेंचुरी, ये मंथ्स में या ईयर्स तक ही अपियर कर पाता है, सेंचुरीज तक ये फॉर्मूला काम नहीं करता है, बिकॉज एवोल्यूशन होता है, एवोल्यूशन होता है, ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। These are examples of evolution by anthropogenic action. ये सारे examples हैं evolution के by anthropogenic action. This also tells us that evolution जो है is not a directed process in this sense of determinism. ये हमें ये बताता है कि evolution जो है एक directed process नहीं है, direct नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे factors जो हैं वो काफी ज्यादा main है, काफी ज्यादा अहमियत रखते हैं। It is a stochastic process based on chance events in nature and chance mutation in the organism। ये एक stochastic process है, जिसकी stochastic process का मतलब अभी क्या होता है, बच्चे फिर कमेंट में करोगे वो आपने मतलब नहीं बताया, कि
क्या चांस है नेचर के अंदर इस ऑर्गेनिज्म के रहने का, इस ऑर्गेनिज्म के सरवाइव करने का, और क्या म्यूटेशन हो रही है उसके सेल्स के अंदर ऑर्गेनिज्म में, इस पे भी डिपेंड करता है कि एवोल्यूशन होगा या फिर नहीं होगा। ओके, सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, और अगर लेक्चर समझ में आया है और बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई है सारी चीजें तो लाइक करके जाइएगा, लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। विद दैट सेड, थैंक We got big stacks, no cap, roll flats on my make tracks, make cash, big stacks on my hit that, go back in the bands on my drip, got the douche on my lens. I really can't complain, I pass the lane. Yeah, I'm really number one, you can ask them, mate. So Pobs know my name, I've heard the game like Esh, come fucking it up, like Esh, come fucking it up. Ay, ay, like you heard of this, I murdered this.